दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस में आप मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए है। देखो, खास बात ये है कि यूपी पीसीएस में जो आंसर होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहीं तक वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। देखो, पहली चीज़ है, आप यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, जाहिर सी बात है आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। ठीक है, आप ऑफिसर कैटेगरी में आने जा रहे हो। आपको एक चीज़ ये ध्यान देना चाहिए कि ऑफिसर का मेन काम होता है कि आपको कम समय में, जो भी समय दिया जाए, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो और उनकी बात को समझो, प्रॉब्लम समझो और ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्यूशन देने की कोशिश करो। यही सेम चीज़ आपको मेंस में देखने को मिलता है। मेंस में मान लेते हैं कि अगर 3 घंटे का पेपर आता है, देखो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको हर एक बात पॉइंट ऑफ पॉइंट समझ में आए। मान लेते हैं कि पेपर 3 घंटे का है, 3 घंटे का पेपर है और 20 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और 20 सवाल पूछे जाते हैं, हर एक सवाल मान लेते हैं 10 नंबर का है। ठीक, और एक कोई बच्चा है, मान लेता हूँ मैं खुद हूँ, और मैंने एक आंसर को बहुत शानदार तरीके से लिखा, मतलब मैं बहुत उसमें डायग्राम, मैप सब कुछ बना डाला, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक आंसर को लिखा, यानी एक क्वेश्चन के आंसर को मैंने लिखा। और मैंने अपना 3 घंटा गंवा दिया और मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही मैंने सिर्फ अटेम्प्ट किए। और मुझे एक सवाल में, मतलब एक क्वेश्चन में मुझे 8 नंबर मिले, जो कि 8 नंबर बहुत बढ़िया नंबर माना जाता है यूपी पीसीएस में। इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, मुश्किल से इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, यानी कि 8 मैक्सिमम ही होता है। तो यानी कि टोटल मैंने 3 घंटे में 10 सवाल किए, मुझे 80 नंबर मिला। और वहीं पर कोई और बच्चा है, यानी कि आप, जो कि आप बहुत टैलेंटेड हो, मुझे पता है, आपने 3 घंटे में आपने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपने आंसर लिखा, लेकिन बहुत शानदार तरीके से नहीं लिखा, लेकिन बढ़िया लिखा। आपको एक सवाल पर, एक क्वेश्चन पर 6 नंबर मिलते हैं, यानी कि आपको 15 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, एक सवाल में 6 नंबर मिलते हैं, यानी कि आपको 90 नंबर मिला। यानी कि मुझसे 10 नंबर ज़्यादा, एक पेपर में 10 नंबर ज़्यादा मिलता है अगर, तो मान लेते हैं 7 पेपर, तो 7 पेपर में जाहिर सी बात है आपको 70 नंबर ज़्यादा मिला। 70 नंबर ज़्यादा मिलने का मतलब हुआ कि आपका रैंक डिसाइड हो जाता है, एक रैंक से लेकर 50 रैंक के बीच का नंबर आ सकता है। यानी कि आपकी छोटी सी लापरवाही या फिर छोटी सी कह सकते हो स्मार्टनेस ने आपको कितना ज़्यादा गैप कर दिया। यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि देखो, जो बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है या फिर मेंस आंसर राइटिंग करेगा, जाहिर सी बात उसके पास नॉलेज होगा, लेकिन आपको नॉलेज यहाँ पर टेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्पीड, आपको दिए हुए समय में अपना टास्क पूरा करना है। यहाँ पर आपको दिए हुए समय में आपने क्या टास्क पूरा किया, आपने स्पीड कितने अच्छे से किया, आपने कितना ज़्यादा सवाल को, कितने ज़्यादा क्वेश्चन को आपने कवर किया, ये इंपॉर्टेंट है। सेम बात मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि आप मान लो किसी गेस्ट को बुलाते हो किसी शादी में, और आपने 100 गेस्ट को बुलाया और 100 गेस्ट में से सिर्फ आपने एक ही गेस्ट पर ज़्यादा समय दे रहे हो, यानी सिर्फ एक ही गेस्ट को आपने 2 घंटे दिया और 99 गेस्ट को भूल गए। जाहिर सी बात है 99 गेस्ट गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे कि भाई इस आदमी ने अच्छे से हम लोग की खातिरदारी नहीं किया। अगर आप वहीं पर एक गेस्ट को छोड़कर, अगर आप 99 यानी 100 के 100 गेस्ट को थोड़ा थोड़ा समय दोगे, तो वही सभी गेस्ट आपको तारीफ करेंगे, आपको सम्मान देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, आपको सभी सवालों पर समय देना है। मिलते हैं अगले